विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दुनिया के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है और इस बार की जो थीम है वो है वैश्विक स्तर पे मानसिक स्वास्थ्य को वरीयता दें। तो आज का वीडियो आप अंत तक पूरा देखिए जिसमें हम इस मानसिक बीमारी अथवा अवसाद के संकेत और लक्षण की चर्चा करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि इसको किस तरह से रोक सकते हैं। अवसाद, जिसको इंग्लिश में डिप्रेशन कहते हैं, इससे पीड़ित व्यक्ति दुखी और चिड़चिड़ा होने के साथ साथ खाली खाली सा महसूस करता है। उसे किसी तरह की खुशी की अनुभूति नहीं होती अथवा किसी काम में मन नहीं लगता। यह स्थिति कम से कम 2 हफ्ते तक रोज बनी रहती। इसके अलावा एकाग्रता में कमी, किसी अप्रिय घटना के लिए सबसे ज़्यादा खुद को जिम्मेदार मानने, स्वयं को नकारा मानने, भविष्य में किसी तरह की उम्मीद नहीं होने, भरपूर नींद नहीं आने, पाचन शक्ति अथवा शरीर के जो भार होता है, वजन होता है, उसमें बदलाव आने, अत्यंत निराशाजनक विचार आने, चलने फिरने बोलने में सुस्ती और इन सब के ऊपर जीवन को निरर्थक मानते हुए आत्महत्या करने की स्थितियां घेर लेती हैं। ऐसे कुछ व्यक्तियों में शरीर में दर्द, थकान, कमजोरी जैसे लक्षण भी उभर आते हैं। अवसाद से पीड़ित व्यक्ति व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक एवं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना वांछित योगदान देने में असमर्थ हो जाता है। अब आपको बताने वाले हैं कि आखिर ये विकसित ही क्यों होता है। अवसाद विकसित होने में व्यक्ति से जुड़े सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और जैविक कारकों की एक जटिल पारस्परिक प्रतिक्रिया जिम्मेदार होती है। बेरोजगार होने, किसी अति प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होने, किसी गंभीर आघात से गुजरने जैसी स्थितियां अवसादग्रस्त कर सकती हैं। आज भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने की अंधी दौड़ में लंबी अवधि तक लगातार काम करने की मजबूरी, दैनिक जीवन शैली में तेजी से बदलाव, विशेषकर बच्चों और किशोर वय के यौन अपराधग्रस्त होने जैसे अनेक तनावपूर्ण स्थितियां अवसाद को जन्म देने में सहायक साबित हो रही हैं। मस्तिष्क को हल्के से प्रभावित करने वाली ये स्थितियां आगे चल के व्यक्ति के दैनिक जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर अवसाद में बदल जाती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य और अवसाद के बीच में पारस्परिक संबंध होता है। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति के हृदय वाहिकी रोग पे पीड़ित होने पे अवसाद या अवसाद की स्थिति में कार्डियोवैस्कुलर रोग विकसित हो सकता है। यदि स्थितियों पर नियंत्रण रखा जाए तो अवसाद की घटनाएं कम की जा सकती हैं। स्कूली बच्चों और किशोर वय लोगों में अवसाद को रोकने जैसे सामुदायिक प्रयास कारगर साबित होते हैं। समस्याग्रस्त बच्चे के व्यवहार में बदलाव लाने में माता पिता अथवा अभिभावकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, जिससे उन्हें अवसादग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। आज एक बड़ी संख्या में संभ्रांत बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों से दूर एकाकी जीवन बिताने को मजबूर हैं, जिसके कारण वे अवसाद की चपेट में आ जाते हैं। सामुदायिक स्तर पे ऐसे वृद्ध व्यक्तियों को व्यायाम जैसी दैनिक गतिविधियों में सम्मिलित करके और उन्हें शामिल होने के लिए प्रेरित कर उन्हें अवसाद की चपेट में आने से बचाया जा सकता है। अब आपको बताने वाले हैं कि इसमें किस तरह का ट्रीटमेंट होता है। अवसाद से छुटकारा दिलाने के लिए कई तरह के ट्रीटमेंट उपलब्ध है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा अवसादग्रस्त व्यक्तियों का मनोवैज्ञानिक तरीके से इलाज संभव है। इसके अंतर्गत उनके व्यवहार, उनकी सोच और व्यक्तियों के बीच उनकी पारस्परिक मनोदशा में बदलाव लाने जैसे तरीके कारगर होते हैं। इनके अलावा योग मनोचिकित्सक की सहायता में अवसाद रोधी दवाइयों के सेवन से अवसाद से छुटकारा पाया जा सकता है। अवसाद रोधी दवाइयों के कारगर नहीं होने पे एवं गंभीर अवसाद की स्थिति में मनोवैज्ञानिक इलेक्ट्रोकाउंसिल थेरेपी यानी ECT की सहायता से इलाज करते हैं। हालांकि मनोचिकित्सक अवसाद की शुरुआती अवस्था में अथवा अवसादग्रस्त बच्चों और
किशोरावय के इलाज में अवसाद रोधी दवाइयाँ लेने की सलाह नहीं देते हैं। इसके विपरीत योग चिकित्सक अपनी देख-रेख में फेस टू फेस मनोवैज्ञानिक तरीके से इलाज को वरीयता देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अवसाद से संबंधित आपको आज का यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आज के इस वीडियो को आप लाइक और साथ में शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके घंटे का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, और इंस्टाग्राम पे जो हमें फॉलो करना नहीं शुरू किए ज़रूर से फॉलो करना शुरू कर दीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और साथ में आपको स्क्रीन पे भी नज़र आता जा रहा होगा। तो अब मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।